हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे थ्रोन ऑफ स्टील का एपिसोड 171। अब तक हमने देखा था कि हाउ चैन ने थ्रोन ऑफ क्रिएटिविटी एंड इटर्निटी को वे एग्जाम में पास करके उसके ऊपर एक्वायर कर दिया होता है। एंड पहले एपिसोड्स में हमने देखा था कि किस तरह हाउ चैन के बाकी फ्रेंड्स भी बाकी सील्स की एग्जाम्स के लिए एंट्री किए हुए होते हैं। अब आगे हाओचैन एंड उसके फ्रेंड्स को एग्जाम देते हुए 7 दिन गुजर गए होते हैं, जिसका इंतजार करते हुए उनके फ्रेंड्स एक बर्फीली जगह पर जमा हो गए होते हैं। जब वो उनके बारे में चिंता कर रहे होते हैं कि क्या हुआ होगा, तभी डोंगर उन्हें बताती है कि तुम टेंशन मत लो, वो सब ठीक होंगे। तभी आसमान में एक रोशनी चमकती है एंड उस रोशनी से एक बीम ऑफ लाइट पहाड़ पर आकर गिर जाती है। इसकी फोर्स इतनी प्रेशरेबल होती है कि उन सभी को उसके सामने रुकना नहीं हो रहा होता। तभी हौचैन के फादर आकर उस प्रेशर को रोक देते हैं। तभी बाकी क्लैन के मास्टर्स आकर बताते हैं कि इस तरह से फिनोमेनन का होना ये दिखाता है कि उन चारों में से किसी एक ने सील एग्जामिनेशन में पार किया है और एक सील के ऊपर बढ़त बना ली है। तभी उस बीम के सेंटर में हमें वांगफी को दिखाया जाता है। सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि वो किस थ्रोन को एक्वायर किया हुआ है। तभी मालूम होता है कि वांगफी ने थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिचुअलिटी को गेन किया है, जिससे उसे ये फायदा होता है कि वो हर एक युद्ध नीति की समझ एक्वायर कर लेता है एंड बैटलफील्ड में जो भी चल रहा है वो उसे नियंत्रण करने सकता है एंड सारे योद्धाओं की स्पिरिचुअलिटी को भी अल्टर करता है। तभी वो अपनी थ्रोन की पावर को सभी को दिखाता है, जिससे सारे लोग खुश हो जाते हैं। उसकी पावर की वजह से हर एक के दिमाग में जो भी चल रहा होता है वो सभी साफ हो जाता है एंड वो अपनी विजडम पावर को ज़्यादा बढ़ा हुआ महसूस करते हैं। वो सभी अपने अंदर आए हुए बदलाव को लेकर खुश हो रहे होते हैं। विंगर कहती है कि मुझे बाकी के सील्स की पावर को भी देखना है। तभी एक और लाइट अपीयर होती है, जिसके बीच में झाओ खड़ा होता है। झाओ को देखकर मास्टर को बहुत ही हैरानी होती है कि क्या सच में इसने सील को एक्वायर। वो नफरत जो उसे बियर बीस्ट पर थी, जिसने उसके माँ और पिता को मार दिया था, लेकिन हाओयू के साथ जब से इसने फ्रेंडशिप की है तो ये बहुत ही अच्छा सफर गुजारा है, जिसकी वजह से आज ये इस मुकाम पर पहुंचा है। तो उस वक्त यूफा का थ्रोन दिखाया जाता है, जिसमें वो यूफाई ने ये मुकाम अपने हुनर से एक्वायर किया होता है, जिसमें उसने लाइट एंड डार्क दोनों ही पावर को यूज किया होता है, क्योंकि उसने अपनी नफरत को एक तलवार में बदल दिया एंड अपने सारे गमों को उस तलवार के अंदर डालकर ऐसे हमले किए जिससे दुश्मन की रूह तक कांप जाती थी। उसके इसी गम और नफरत की वजह से वो एक डार्क एंड लाइट एट्रीब्यूट दोनों को समन कर इस थ्रोन को एक्वायर किया होता है, जो कि एक डर और गम का थ्रोन होता है। तभी मास्टर आकर कहता है कि आज से पहले जब से अलायंस बनी है तब से किसी ने भी इस फियर और सौरों के थ्रोन को एक्वायर नहीं किया था। यूफाई पहला इंसान है। इस थ्रोन को एक्वायर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस थ्रोन के अंदर दो अपोजिट पावर्स हैं, एक डार्क और एक लाइट, जो कि हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। तभी मास्टर बोलता है कि ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हानियो पहले से ही एक लाइट एट्रीब्यूट वाला है, बट उसके पास एक डार्क एट्रीब्यूट वाला एक मैजिकल बीस्ट है, जिसकी वजह से ये पावर ऑफ डार्क एंड लाइट दोनों को समन करता है। इसी की वजह से ये डर और गम के सील को एक्वायर किया है। तभी सोल्जर इसके इस
कामयाबी पर फख्र करते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि इंसानों के पास एक नई ताकत है, आज के पहला जो किसी ने भी नहीं देखी थी। अब हमें बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि 6 पावरफुल थ्रोन्स जो पहले से मौजूद हैं, उसमें से 5 थ्रोन्स ने अपने अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अब बस एक ही बचा है, जो कि थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है। बट मास्टर कहता है कि जो आखिरी और 6वां थ्रोन है, वो सबसे पावरफुल है, जो कि दुनिया में सबसे पहले आया था, जिसकी वजह से डीमंस के हाथों ह्यूमन एक्सटिंक्शन को उस थ्रोन के मास्टर ने पहली बार रोका था। इस थ्रोन की पावर्स में के लिए सभी लोग बात करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह इस थ्रोन के ऊपर सारी इंसानियत की एक उम्मीद है कि अगर कोई इस थ्रोन को एक्वायर करेगा तो वो पूरी हुई इंसानी जाति का एक नई किस्मत में लिखेगा। सोल्जर कहता है कि न्यू अलायंस लीडर लॉन्ग हाओचैन तो इस असेसमेंट को देने के लिए बहुत पहले ही जा चुकी हैं, पर अभी तक वो वापस लौटकर नहीं आए। एंड बाकियों के असेसमेंट के मुकाबले उन्होंने इस असेसमेंट के लिए बहुत ही वक्त दिया है, क्या वो कामयाब हो सकेंगे? तभी मास्टर हाओचैन की तारीफ करते हुए कहता है कि 6000 सालों में पहली बार लॉन्ग हाओचैन ने ऐसी अपनी पावर्स को दिखाया है कि जिस पावर की वजह से वो इस थ्रोन ऑफ क्रिएटर्निटी एंड क्रिएटिविटी के काबिल है। हाओचैन के सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे लीडर ने हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना सिखाया है। डोंगर कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि हाओचैन इस असेसमेंट को क्लियर ज़रूर करेगा। तभी हाओचैन को दिखाया जाता है, जो कि अपने असेसमेंट को क्लियर करके फिर से उस गॉड के सामने आया हुआ होता है। वो गॉड उसको बताता है कि लॉन्ग हाओचैन, तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तुम्हारी ज़िंदगी का अब ये मकसद होना चाहिए कि तुम्हें इंसानों की डेस्टिनी को बदलना होगा और ये पताना लगाना होगा कि 6000 साल पहले डीमंस ने अचानक इस दुनिया में किस लिए आए थे, और तुम्हें इस बात को भी तैयार रहना होगा कि जब तुम अपना एक काम खत्म करोगे तो तुम्हें इस यूनिवर्स को छोड़कर अल्टरनेट यूनिवर्स में भी ट्रैवल करना पड़ेगा। तभी हाओचैन का उस ट्री वाला सिंबल सबके सामने अपीयर होना शुरू होता है, जिसे देखकर सारे लोग शॉक में आ जाते हैं कि आज से 6000 साल के बाद ये थ्रोन अपीयर हुआ है, क्योंकि जब से डीमंस इंसानों की दुनिया में आए हैं तब से इस थ्रोन को किसी ने भी नहीं एक्वायर किया था। बट आज इस हाओचैन की वजह से इस थ्रोन को हम सभी लोग देख पा रहे हैं। तभी हाओचैन अपने पास्ट यानी बचपन वाले हाओचैन से बात करते हुए कहता है कि हमने बचपन में एक पहाड़ को देखकर जो कि पूरे बादलों से घिरा था, हमने ये सोचा था कि इस पहाड़ को कोई भी चढ़ नहीं सकता, पर पिताजी ने कहा था कि तुम्हें पहाड़ की ऊंचाई को नहीं बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि तुम उसके तक बढ़ जाओ। आज इसी की बदौलत हमने ये एक्वायर किया है। हमने पहाड़ के ऊपर एक एक कदम कर कर उसकी चोटी पर आखिरकार पहुंच ही गए हैं। इस पहाड़ के ऊपर से दुनिया का नज़ारा कितना ही अच्छा है। लिटिल हाओचैन कहता है कि तुम तो अब इस हाइट पर पहुंचे हो कि तुम्हारे सारे पैरों के नीचे सारे माउंटेन्स आ चुके हैं। हमारे इस ड्रीम को सक्सेस बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी प्रेजेंट हाओचैन पास्ट हाओचैन से कहता है कि तुम्हारा भी शुक्रिया, क्योंकि तुमने अपने जुनून को कायम रखा एंड हमेशा कोशिश करते रहे। तभी आवाज़ गूंजती है कि अंधेरी रात खत्म होने वाली है, लाइट बिखरने वाली है एंड जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है अब उसे रिस्टोर करने का वक्त आया है।
क्योंकि अब वो इंसान आ गया है जिसने डिवाइन पावर ऑफ क्रिएशन को प्राप्त किया है। इसको सुनकर इंगर और वहाँ पर मौजूद सारे लोग अपनी खुशी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। तभी हाओचैन अपनी स्वॉर्ड को समन कर थ्रोन को सबके सामने प्रकट होने का आदेश देता है। तभी कायर हाओचैन को बधाई देती है कि हाओचैन, तुम्हें बहुत बहुत बधाई कि आखिरकार तुमने अपने ड्रीम को अचीव कर लिया है। तभी हाओचैन के थ्रोन के प्रकट होने के बाद सारे थ्रोन्स उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं एंड थ्रोन्स अपने मास्टर्स को समन करते हैं। तभी सारे थ्रोन्स एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर अपनी पावर्स को अनलिश करते हैं, जिसे देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं एंड उससे जो एनर्जी सोर्स गिर रहा होता है उसकी वजह से सारे सोल्जर्स की पावर बढ़ जाती है। वो खुश हो रहे होते हैं कि सारे आउट ऑफ ऑल 6 थ्रोन्स के प्रकट होने के बाद हमारी पावर्स में बहुत ही इजाफा हुआ है। अब हम डीमंस को कड़ी से कड़ी टक्कर देंगे। मास्टर कहता है कि इंसानी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है ये सारे के सारे 6 थ्रोन्स एक ही साथ प्रकट हुए हैं। इनकी ताकत तो जमीन से लेकर आसमानों की बुलंदियों तक पहुंच रही है। हाओचैन के फ्रेंड्स बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके मास्टर ने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रोन को एक्वायर किया है एंड उनके टीम से 3 लोग थ्रोन के मास्टर्स बन गए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम बहुत ही पावरफुल हो चुकी है। अब इंसानों का बुरा वक्त खत्म हो चुका है। अब इंसान एक नई हिस्ट्री को लिखने वाले हैं। डीमन एम्परर को भी इस बात की खबर लग जाती है कि थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन आ चुका है। उसका बेटा उसे बताता है कि बहुत सालों बाद किसी के अंदर इतनी शक्ति आ गई है कि वो थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन कर सके। मुझे लगता है कि लॉन्ग हाओचैन ही है एंड वो अभी तक मरा नहीं है। ये सुनकर गॉड एम्परर कहता है कि मुझे जल्द से जल्द फैंटेसी पैराडाइज को जाना होगा एंड अपने गॉड की पावर को एक्वायर करना होगा। तब तक मैं तुम्हें डीमन क्लैन का सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। तब तक तुम इस क्लैन को संभालना। ये कहकर वो चला जाता है। तभी अलायंस में दिखाता है यामंजो अपने एक गोल्डन आर्मर को पहनकर एक ताज़ ट्री देखता है, जिसे देखकर इंगर बहुत ही खुश हो जाती है एंड उसके गोल्डन आर्मर के ऊपर फिदा होती है। कहती है कि तुम्हारा आर्मर तो बहुत ही अच्छा है। तभी वो मास्टर को रेस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैंने गोल्डन असेसमेंट को कंप्लीट किया है, मुझे बाकी के असेसमेंट के लिए कब से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी। इसके बाद पर मास्टर कहते हैं कि तुम्हें क्या इतनी भी जल्दी है कि तुम मेरे थ्रोन को एक्वायर कर सको। ये सुनकर यामंजो कहता है कि नहीं मास्टर, आप मेरी बातों का कुछ अलग मतलब निकाल रहे हैं। तभी मास्टर कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी वहाँ हाओचैन आता है एंड सबको कहता है कि मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। एक कहकर वो एक पोर्टल ओपन करता है जिसमें से एटिंग बाहर आती है, जो कि बहुत ही सुनहरी लग रही होती है एंड हाओचैन उन सबको बताता है कि मेरे थ्रोन असेसमेंट के दरमियान मैंने एटिंग की बॉडी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया है एंड इसकी पावर और मेरी पावर अब मिल गई है। जैसे जैसे मेरी पावर बढ़ेगी इसकी भी पावर बढ़ेगी। उसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। कहते हैं कि ये वही एटिंग है जो कि बस हथेली की साइज में थी पहले, अब ये इतनी बड़ी हुई है। तभी एटिंग उन सबको ग्रीटिंग करते हुए कहती है, मास्टर और मिस्टर्स, आज के बाद मैं आपके साथ मिलकर युद्ध करूंगी। तभी मॉन्क पूछता है कि आपने तो थ्रोन असेसमेंट को भी कंप्लीट किया एंड एटिंग की बॉडी को भी रिकंस्ट्रक्ट किया है, तो क्या
हावी को ढूंढने नहीं जाओगे? तभी हाओचैन कहता है कि नहीं, जब मैंने डीमन एम्परर के साथ युद्ध किया था तो तभी हो यू हाउ अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए उसकी दुनिया में चला गया था। एंड कुछ समय पहले मुझे उसका मैसेज आया था कि उसकी पावर अब इतनी बढ़ गई है कि वो अब डायरेक्टली 8 उसके 8 सर निकल आए हैं। जिसे सुनकर मास्टर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि जब यूहाव के पास 2 ही सर थे तो वो 2 डिमन गॉड पिलर्स को गिरा चुका था। तो अब जब 8 आएंगे तो मैं ये गुमान भी नहीं कर सकता कि उसकी इस पावर से डीमन क्लैन को कितना नुकसान होगा। तो एक और मास्टर कहता है कि डीमन क्लैंस को भी इसके बारे में पता चल चुका होगा एंड वो इसके खिलाफ कुछ तो प्लानिंग जरूर बना रहे होंगे। तभी यूहाव कहता है कि यूहाव की दुनिया में 10 किंग्स ऐसे हैं जो कि वो नहीं चाहते कि यूहाव अपनी पूरी ताकत को एक्वायर कर सके। हम में से सभी लोगों ने उन डीमंस के साथ पहले युद्ध किए है। हमें उन किंग्स से रक्षा करने के लिए जाना ही होगा। मॉन्ग कहता है कि किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो हाओयू को टच करे, वो पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। सारे लोग हाओयू को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास अब तो थ्रोन की भी पावर है, इस बार हम उन किंग्स को अच्छा मजा सिखाएंगे। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन यानी यूहाव को दिखाया जाता है जो कि इवॉल्व करने के लिए पावर्स को सोक कर रहा होता है। उसके इस ऑरा को फील करके वहाँ के अनडेड किंग्स जाग जाते हैं। अनडेड क्वीन कहती है कि फाइनली ऑस्टिन ग्रिफिन अपना इवॉल्वमेंट के बहुत ही नजदीक आ चुका है। यह हमारा आखिरी मौका होगा कि हम इसको मार सके। अगर अब हम ये चुकेंगे तो यह हम पर बहुत ही भारी पड़ेगा। एंड वो अपने साथियों को वहां पर बुलाना शुरू करती है। तभी ड्रैगन स्केलेटन के ऊपर राइड कर रहा किंग सारे किंग्स को ये मैसेज पहुंचाता है कि अब तुम सबका जागने का वक्त आ चुका है एंड फाइनली आज ऑस्टिन ग्रिफिन को मरना ही होगा। ये सुनकर वहां पर मौजूद जितने भी अनडेड किंग्स होते हैं वो अपने अपने स्टैचूज को तोड़कर एंड अपने अपने जगहों से बाहर आना शुरू करते हैं। उनकी हर एक किंग की अलग अलग पावर होती है एंड इतनी खतरनाक पावर होती है। एंड फाइनली वो सारे मिलकर ऑस्टिन ग्रिफिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमिंग एपिसोड हम देखेंगे कि फाइनली ये सारे किंग मिलाकर ऑस्टिन ग्रिफिन को मार सकेंगे या टाइम पर यूहाव वहां पर पहुंच जाएगा। तो तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।